आप लोगों ने 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव में 2 दिन प्रथम दिवस में और द्वितीय दिवस में 2 दिन की नाट्य प्रस्तुति का आनंद ले चुके हैं। आज हमारी इस नाट्य महोत्सव की तृतीय संध्या है और इस तृतीय संध्या में हमारी संस्था आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की नवीनतम हास्य नाट्य प्रस्तुति दामाद एक खोज आज नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लेखक है तपन भट्ट और परिकल्पना एवं निर्देशन दिया है सोनी सिंह। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि को मैं मंच पर लाने के लिए सबसे पहले लॉयन जीपी गुप्ता जो डिस्ट्रिक्ट लियो चेयरपर्सन है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आज के हमारे मुख्य अतिथि लॉयन बीएन चौधरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी को मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें सब लोग। अब मैं लॉयन जीपी गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि हमारी संस्था की ओर से इन्हें पुष्प गुच्छ देकर इनका वेलकम करें। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं लॉयन अंजू गुप्ता जी से निवेदन करूंगी जो जोन चेयरपर्सन है, वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री डीके मोदी जी को मंच पर लेकर के आए। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे डीके मोदी जी बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत काम किया है उन्होंने। और मैं लॉयन अंजू गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो डीके मोदी जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लॉयन मेंबर हैं, मैं उनको बारी बारी से मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। लॉयन डॉक्टर मनोज रोहेला जी जो कि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, मंच पर जीपी गुप्ता जी उन्हें लेकर के आए। जोरदार तालियां हो जाए। लॉयन डॉक्टर आरसी, अच्छा वो अभी आए नहीं है, हाँ, लॉयन रीना चौधरी जी मंच पर आए। मैं लॉयन अंजू गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि उन्हें मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी लॉयन अनीता गुप्ता जी को। मैं निवेदन करूंगी कि लॉयन अंजू गुप्ता जी उन्हें भी मंच पर लेकर के आए। जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगी हमारे सभी लॉयन मेंबर जो हमारी संस्था से पहले भी जुड़े हुए हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी लॉयन मेंबर के लिए। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की हमारी इस नाट्य महोत्सव जो 3 दिवसीय आनंद नाट्य महोत्सव है, आज इसका तृतीय संध्या है, समापन संध्या है। और चूंकि नाटक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे सभी लॉयन मेंबर दीप प्रज्वलित करके आज के इस नाटक का शुभारंभ करें। तो मैं सबसे कहूँगी कि आप हमारे दीप प्रज्वलन के पास आ जाएं। मैं चाहूँगी कि हमारी संस्था के संरक्षक माधवेन जी भी मंच पर आ जाएं। हेलो, हाँ अब मैं लॉयन जीपी गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारी संस्था की ओर से प्रतीक चिन्ह आज के मुख्य अतिथि
लॉइन BN चौधरी जी को दे करके आज की इस शाम को यादगार बनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लॉइन अंजू गुप्ता जी जो है हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री DK मोदी जी जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर आज की शाम यादगार बनाएं। मैं एक बार सभी लॉइन मेंबर्स का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और मैं चाहूँगी कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम आज की इस तृतीय संध्या का जो नाट्य प्रस्तुति है वो आप लोगों के सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत कर सकें। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि और जितने भी लॉइन मेंबर हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस नाटक को आज पूरा देखें क्योंकि ये आज हमारी तृतीय संध्या का प्ले है और आज हम अपने 3 दिवसीय जो कलाकारों ने तीनों दिन तक परफॉर्म किया है उन सबको आज सर्टिफिकेट से दिया जाएगा आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के हाथों से। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिरी तक रहेंगे इस नाटक में देखने के लिए, लास्ट तक प्लीज़ कोई जाइएगा नहीं, रिक्वेस्ट है। तो लीजिए अब से कुछ ही देर में 3 दिवसीय आनंद नाट्य महोत्सव की तृतीय प्रस्तुति आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की नवीनतम हास्य नाट्य प्रस्तुति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से प्रस्तुत है दामाद एक खोज। लेखक है तपन भट्ट, परिकल्पना एवं निर्देशन दिया है सोनी सिंह ने। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने मोबाइल जो हैं साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज़। जोरदार तालियां हो जाए आज की प्रस्तुति की। घर से भागी, क्या हो रहा है सब। ये देखो, मिस्टर सक्सेना की लड़की इसलिए घर से भागी क्योंकि उसका बाप 4 साल में भी उसके लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाया। क्या हो रहा है इस देश में, पता नहीं क्या हो गया इन लोग को पता नहीं मेरी याद क्यों नहीं आती। यहाँ चले आया करे। कौन है? कौन है बे यार? घुस जाओ। नहीं घुस जाओ आदमी। कौन है? तेरा बाप है। और कौन है? प्रकाश साहब आप, मुझे लगा कोई और है। और कौन होगा? अरे कुछ नहीं, छोड़िए। ये बताइए घंटी पे किसका गुस्सा निकाल रहे थे? गुस्सा? अब मेरा दिल करता है उसका सर फोड़ दूं। किसका? घंटी का? अबे घंटी का नहीं यार, साले बिहारी लाल का। क्यों, क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है। कहता है मेरा बेटा तो एमए पास है, 10 लाख तो शुरुआती रेट है। यानी फिर कहीं से? हाँ, और ये तीसरी बार हुआ है। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता कि पिताजी खुद क्यों नहीं जाते संध्या का रिश्ता तय करने। अरे मालिक खुद 6 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए उन्होंने आपको भेजा था। उनको क्या पता कि आप उनसे भी ज्यादा मनहूस हैं। क्या बोला बे? मेरा मतलब देखिए, मालिक ने कितनी मेहनत की कि एक आध दामाद मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद आपने जी चोर मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन दामाद नहीं मिला। मुझे लगता है ये जो अखबार में ये जो खबर छपी है ना मालिक, ये कल फिर छपेगी। देखिए, लड़का नहीं मिलने के कारण लड़की घर से भागी। अरे हट, संध्या घर से नहीं भाग सकती। तो कहाँ से भाग सकती है? मेरा मतलब है घर से भागने जैसा बेहुदा काम नहीं कर सकती है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये दूसरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है? योग्य वर ना मिल पाने के कारण लड़की के बाप ने की आत्महत्या। हाँ, ये सच हो सकता है। जी, अपने बाप के बारे में ऐसे गंदे विचार रखते हैं? ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है कि मैं उनका बेटा हूँ, कि मैं आपका नौकर हूँ। अबे यार शर्मिले, अगर मैं उनके लिए ऐसा ना कहूँ तो क्या करूँ?
देख शर्मिले, पिताजी 5 साल से संध्या के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और इन 5 सालों में मैंने उनसे कम से कम 50 बार कहा होगा कि पिताजी मेरी शादी करवा दो, लेकिन नहीं, मालिक कहते हैं कि पहले तेरी बहन की शादी होगी फिर तेरी शादी होगी। बात तो ठीक कहते हैं, बात ठीक कहते हैं। नहीं बात ठीक कहते हैं। खा मैं बड़ा हूँ तो संध्या लड़की भी तो है। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि लड़की की शादी पहले होती है। हाँ, चाहे वो छोटी ही हो। हाँ, चाहे छोटी ही हो, लेकिन पहिया पहिया चलने वाले भी ना। यार शर्मिले, तू मेरी भावनाओं को नहीं समझता। अरे तू क्या इस घर में रहने वाला कोई इंसान नहीं समझता? अभी तुम लोगों ने मेरे अंदर उठते हुए तूफान को देखा ही कहाँ है? लाओ दिखाओ। मजाक छोड़ यार, वो लड़की मुझसे कई बार शादी के लिए कह चुकी है और उसे 5 सालों से बस मैं टालता जा रहा हूँ। बस करो, लाइट के बाहर चले जाओ। हाँ, मालूम है। और आज उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 दिन में उससे शादी नहीं की ना तो वो हत्या कर देगी। किसकी? आपकी? अरे मेरी नहीं, अपनी यार। मतलब आत्महत्या कर लेगी? हाँ शर्मिले, वो 3 दिन में तो आपकी शादी उससे होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ शर्मिले, यानी उसका मरना निश्चित है। हाँ शर्मिले, हाँ यार शर्मिले, तू कुछ करना यार। क्या करूं? क्रियाकरण की व्यवस्था करूं? मजाक छोड़ बे। मरने वाले के लिए और क्या कर सकता हूं मालिक? यार शर्मिले, ये सब नहीं। हाँ, कोई अच्छा सा रास्ता बता यार। एक काम करो, क्या उसे लेके भाग जाओ। दिमाग खराब है तेरा? अरे मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। तो लड़की तो बच जाएगी। मैं तो मर जाऊंगा। हम आपकी जुदाई सह लेंगे मालिक, सह लेंगे। ठीक है यार, लेकिन यार शर्मिले, ये ठीक था, कुछ अच्छा वाला रास्ता बताओ यार। नहीं क्या? नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा अरे मुझसे? इस रास्ते में बहुत हिम्मत और त्याग की जरूरत है। अरे मेरे अंदर बहुत हिम्मत और बहुत त्याग है। तो उसकी शादी मुझसे करा दो। जूता फेंक के मारेंगे तुमको। शादी मुझसे करवा दो। हमको पता था आपके अंदर इतनी हिम्मत और त्याग है ही नहीं। शर्मिले, बाबू शर्मिले, बाबू प्रकाश। देख शर्मिले, तू मेरे छोटे भाई जैसा है ना भैया। तो तू पिताजी से मेरे लिए शादी की बात करेगा ना? बड़े मालिक से? हाँ। नहीं, मालिक राम से? हाँ, मालिक राम से। नहीं, लफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, लफड़ा हो जाएगा। क्यों? हम भैया बात नहीं कर पाएंगे, लफड़ा हो जाए। अरे काहे हो जाएगा? अरे आज तक जितने भी लोगों से मैंने लड़की की शादी की बात की, सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। लफड़ा हो जाए। पागल हो गया तू यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। देख शर्मिले यार, तू मेरे छोटे भाई जैसा है ना भैया। अगर तू पिताजी से मेरे लिए शादी की बात करेगा तो मेरा घर बच जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो तू पिताजी से शादी की बात करेगा ना? यस आई विल। थैंक्स अ लॉट। अब देख, मैं अंदर जा रहा हूँ और अगर पिताजी तुझसे शादी के बारे में कुछ भी पूछे ना, हाँ, तो तू उनसे कुछ भी कह देना। कुछ भी कहते ना? हाँ, कुछ भी कह अरे देना। भाई, ये नहीं चलेगा। सब चलेगा। ये नहीं चलेगा यार। चलेगा। अच्छा प्रकाश, हाँ? एक कप चाय भेजो यार। अच्छा, आपका नौकर हूँ क्या बे? नहीं सर, मैं आपके बाप का नौकर हूँ। लिमिट में रहो। हाँ, कैसी बात करते हैं आप? प्रकाश, वे प्रकाश, हम यहाँ बैठेंगे। बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ जाएंगे। अरे जब देखो तब घूरा करते हैं। मालिक, मालकिन मंदिर गई हैं क्या? क्यों? कुछ नहीं, आपका रौब देख के पूछ रहा हूँ। अबे तो क्या मैं उससे डरता हूँ? हैं? सबके सामने मैं भले उससे पिट लूं, लेकिन अकेले में वो मुझसे बहुत डरती है, मेरे पास तक नहीं आती। अकेले में आपको मिर्गी के दौरे ज्यादा पड़ते हैं ना, इसलिए। क्या बोला बे? कुछ नहीं, वो मालकिन कह रही थी जब आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आप उनको अम्मा कह के बुलाने लगते हैं। खचोड़, वो ये बताओ, डांडे का डिब्बा कहाँ है? अभी भाभी ने तो बताया मंदिर गया। अबे मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो प्रकाश की बात कर रहा हूँ। प्रकाश कहाँ है? वो अपने कमरे में। तो संध्या का रिश्ता पक्का हो गया? हाँ एकदम पक्का। बारात कब आई? बस अभी आ ही रही होगी, रास्ते में होगी, पेपे पेपे करते आ रही होगी। अरे कैंसिल हो गया महाराज। मुझे पता था ये नालायक किसी काम का नहीं है। भला बताओ, अपने परिवार और खानदान के गुड़ भी नहीं गिना सकता है ही कितने क्या बोला? गुड़। अबे एक रिश्ता पक्का नहीं कर पाया। मालिक आपने कितने किए? अबे मैंने तो सारे पक्के किए थे और फिर बाद में कैंसिल हो गए, लेकिन ये तो पक्का भी नहीं कर पाया। दरअसल प्रकाश साहब खुद बहुत परेशान हैं। क्यों? टीचर ने होमवर्क ज्यादा दे दिया? अबे नहीं यार, वो अपनी शादी करना चाहते हैं। अरे नहीं, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अरे भाई साहब 25 साल के हो गए हैं वो। अबे अभी वो बच्चा है, उसकी उम्र में तो मैंने औरत की शक्ल तक नहीं देखी। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। मालकिन बता रहे थे जब आप 20 साल के थे उनके पीछे पीछे घुमा करते थे, जहाँ जाती थी वहीं पहुँच जाते थे। अबे तुझे कैसे मालूम? वही बता रही थी कि आप उनके पालतू कुत्ते थे। अबे नहीं, वो झूठ बोल रही होगी, मैं पालतू कुत्ता नहीं था। तो फिर कैसे कुत्ते थे? जब खैर छोड़िए मालिक ये सब बातों को। देखिए आजकल जमाना बहुत बदल गया है, लोग गोद में ही बच्चों की शादी कर देते हैं।
प्रकाश साहब आपकी इतनी इज्जत करते हैं, उनकी शादी करा दो ब्रो। अबे बोरो, हम इस घर के मालिक हैं, इसलिए मेरा हुक्म चलेगा, समझे? नाम ही मालिक राम तो कोई है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, पहले संध्या की शादी होगी, फिर हमारी शादी होगी। क्या? जरा फिर से कहना, शर्मिली क्या कह रही थी? ये अपनी शादी की बात कर रहा है। अरे वो मैं तो प्रकाश के बारे में बात कर रहा था। प्रकाश के बारे में। मैं भी इतनी बहरी भी नहीं हुई हूँ। तो थोड़ी ही बहरी हो आप। इस उम्र में शादी की बात करते हो शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूबा रहो। लो मालिक, हद हो गई यार, उम्र हो गई है, बीमार रहता हूँ, जवान फिसल गई, बोल दिया कि ये जाहिल गंवार औरत है, इसके साथ नहीं रहूंगा, दूसरी शादी करूंगा, कौन सा पार्ट में पड़ा? हाँ, बीमार हो तो ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी बड़ी सुंदर है, मेरी बीवी बड़ी गुणवान है? अब भाई इतने भी बीमार नहीं है हम। देखा शर्मिले? मालिक आप चिंता ना कीजिए, मालिक दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। क्यों? अब आदमी एक ही गलती बार बार थोड़ी करता है। मैं इस आदमी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, कुछ भी कर सकता है। जानती है तो शादी क्यों की थी? अरे वो तो मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी, तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। हाँ, पीछे पड़े हुए थे। शुरू करने जा रहे हो? पीछे पड़े हुए थे। अरे याद है जब तेरे गांव में बाढ़ आई थी और मैं हेलीकॉप्टर से ब्रेड बांटने आया था, तो कैसे उछल उछल के कह रही थी, एक और दे दो, एक और दे दो, याद है? हाँ, सब याद है। उसकी ब्रेड के चक्कर में तो मैं फंस गई, आज पछता रही हूँ। चुप रह, नहीं तो अभी पिट जाएगी। अच्छा, कौन पीटेगा? याद है उस दिन कैसे पिटी थी? कब पीटी थी? उस दिन शट अप, तू शट अप, यू शट अप, यू शट अप, चुप चुप, हट हट, हट चुप। अरे चुप! ये क्या चुपट मचा रखा है? ये संगीत प्रतियोगिता चल रही है। अरे आप लोग मालकिन और मालिक हैं, एक नौकर के सामने लड़ रहे हैं। नौकर की भी कोई इज्जत होती कि नहीं होती है? हाँ, लेकिन कह दे इस गंवार औरत से मेरे ज्यादा मुंह मत लगे। ऐसे ही कही तो मालिक। इससे भी अच्छे तरीके से कह दे। ओके, एक गंवार औरत मालिक के मुंह मतलब? क्या? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मालिक को, तो मालिक जैसा कहना वही कह रहा हूँ। कह दे इस नालायक इंसान से मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसे कही तो मालिक? हाँ, कह दे। ओके। अबे नालायक इंसान! अबे! कुछ नहीं कह रहा हूँ मालिक, वो तो आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं। मालिक देखिए, जब इतनी मेहनत के बाद भी मालिक रिश्ता नहीं तय कर सके, मतलब संध्या मालकिन का, तो उनका रिश्ता कैसे तय हो इस बारे में सोचिए। अब देख, इस ट्रैक्टर से ना मेरा तो सर ही दर्द हो रहा है। अरे तो सर फोड़ ले अपना ना। फिर वही बात, जब देखो पानीपत का युद्ध मचा रखते हो। शादी के बारे में सोचो यार। देख, इस आदमी से कुछ नहीं होने वाला। अगर इसके भरोसे रहती ना तो मेरे दोनों बच्चे भी ना पैदा। त्रिपाठी, खैर ये आपका निजी मामला है, लेकिन यहाँ बात सार्वजनिक मामले की चल रही है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जब इतनी मेहनत के बाद मैं इस घर में पला बढ़ा, आज तक रहा हूँ, हाँ। मेरा इस घर में कुछ हक बनता है। हाँ तो लो बट जब देखो तब सुनिए, जब इतनी मेहनत के बाद में शादी नहीं हो पा रही, तो जल्दी से शादी हो, इस बारे में सोचिए भैया आप लोग। हाँ शर्मिले, अब तू ही कुछ कर सकता है। तू भी तो इस घर का सदस्य है, तू ही कुछ कर। अम्मा हट। हट। आप जैसे बड़े लोग हमको ऐसे ही कहते हैं, तू मेरे बेटे जैसा है, तू मेरी बेटी जैसी है, और जब हम कहते हैं अम्मा तो कहते हैं हट। अरे नहीं शर्मिले, तुझे याद ही मैं कैसे तुझे रुई से निचोड़ के दूध पिलाती थी। वो तो आपके यहाँ कंजूसी सिस्टम है, आप ऐसे मेहमानों को बेरुई से निचोड़ के चाय पिलाती हैं। अरे ये बात नहीं है शर्मिले, याद है तू कितना छोटा सा था जब मैं तुझे लेकर आई थी। हाँ इतना सा था, माचिस की डिबिया में रखती थी आप लोग मुझको, ऐसे चिमटी से पकड़ के बाहर निकालती थी, है ना? अरे शर्मिले वो ठीक कह रही है, तो इतना सही आया था। हाँ बिल्ली का बच्चा था मैं, है ना? अरे याद है कितना सा आया था? अच्छा ठीक है, इतने ही आए थे, लेकिन इतने से इतना तो मैंने ही किया है ना। कहीं तो ऐसे नहीं जैसे खींच के बड़ा किया रबड़ की तरह। देख शर्मिला, अब तू मुझे परेशान मत कर। वैसे ही मैं पहले से ही संध्या की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मालकिन आप परेशान हैं, इधर मालिक परेशान है, अंदर प्रकाश साहब परेशान है, खुश तो एक हम ही हैं। लानत है, आज से हम भी परेशान हैं। शर्मिले, हमसे बात न करो, बहुत परेशान हैं। शर्मिले, हम डिस्प्रेशन में हैं। किसमें हो? हमसे बात न करो, हम डिस्प्रेशन में हैं। बस शर्मिले। अरे हाँ। क्या है यार, डिस्प्रेशन में भी नहीं रहने देते हैं। देखो ऐसा है, आज हम भी कुछ ज़्यादा ही बोल गए, बहुत गर्म है समझे। तुम इसके लिए कड़क चाय बना के लाओ तब तक, हैं? फिर अपने लोग संध्या बेटी के बारे में सोचेंगे दोनों मिलके। मैं मनाता हूँ इसको। अच्छा ध्यान से मनाइएगा, पिछली बार की तरह 15 दिन तक बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगा आपके लिए। जाओगे? गुड़कारी गुड़कारी। देखो देखो बच्चा माँ से जिद कर रहा है। गुड़कारी मान जाओ।
तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और भी आएगा, मजा जीने का और भी आए। तू कहाँ से आ गया बीच में? अंकल बाहर से आया हूँ। अबे तो बोला क्यों नहीं कि मैं हूँ? अभी कुछ होश नहीं हो जाती तो क्या होता? क्या हो जाता अंकल? कुछ नहीं। अब बताइए ना क्या हो अबे जाता? कुछ नहीं। आंटी आप बताइए ना क्या हो जाता? कुछ नहीं। अब प्लीज बताइए ना। ये हो जाता। शर्मीले। हाँ ओ शर्मीले। हाँ। मैं जा रही हूँ, मेरी चाय अंदर ही कमरे में दे देना। अच्छा अम्मा। वजूदार कहो कैसे आना हुआ? जी वो मैं संध्या से मिलने आया क्या? हूँ। जी प्रकाश से मिलने आया हूँ। संध्या का मतलब प्रकाश होता है? जी हाँ, आप कम पढ़े लिखे हैं ना इसलिए आपको मालूम नहीं है। अच्छा जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाथ अरे चल वाह, हाथ चल हाथ चल। चाय चाय। अंकल पेट पीछे करिए ना। अंकल आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? मालिक को मूर्खों की बदबू दूर से आ जाती है। देखोगे? हाँ। मालिक प्रकाश साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। देखा? मैं उसी से मिलने आया हूँ। हाँ जाओ। सुनो 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 सुनो, चाय अंदर प्रकाश साहब को दे देना। ठीक? तुम आओ हमारी गोदी में बैठ जाओ आके। ओके। ले खुद ही कहते हट। मिले क्या सोचा इस संध्या की शादी के बारे में? भाई इसकी शादी हो जाए तो मैं तो गंगा नहा लूं। गंगा नहीं मालिक, जमुना नहा लूं। क्यों? कहावत तो यही यही है। कहावत होती होगी लेकिन ऐसे गंगा कोई नहीं नहाता है। लेकिन ऐसा क्यों? अरे गंगा इतनी मैली हो गई उसमें नहाने से उल्टा पाप और चढ़ जाते हैं, इसलिए ये कहिए कि जमुना नहा। अबे तो तू ही बता क्या करें हैं? मैं तो भाई क्या बताएं, लोग आजकल लड़की को बहू समझकर नहीं बल्कि अपने घर का इंश्योरेंस समझकर शादी करते हैं। भाई मेरे लड़के को विदेश जाना है, 50 लाख रुपए चाहिए, इसका ये करना है, उसका वो करना है। भाई मैं तो बिरादरी में भाग भाग के थक गया, भागा नहीं जाता। मैं देखिए मेरा आइडिया काम करेगा। एक आप काम करिए, जाइए अखबार के दफ्तर, वहाँ दे दीजिए विज्ञापन कि हमको अपनी सुंदर सुशील लड़की के लिए सुंदर सुशील लड़का चाहिए, मतलब वर चाहिए जिसकी उम्र 25 साल हो, जो कम से कम ग्रेजुएट हो और कम से कम शादी करने के 3 साल का अनुभव हो। ये क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ मालिक, आजकल बड़ी बड़ी जगह यही सिस्टम चल रहा है, कहीं भी नौकरी मांगने जाओ पहले सवाल ये होता है इसके पहले कहाँ नौकरी करते थे, कितने साल का अनुभव है। सॉरी, हमें अनुभवी व्यक्ति ही चाहिए। अबे लेकिन शादी का अनुभव? ये मालिक इसके बिना कोई अप्लाई ही नहीं करे, सब सोचेंगे अरे कोई बेकार खानदान होगा, अनुभव ही नहीं मांगा। लेकिन क्या ये विज्ञापन से शादी ठीक होगी? अरे बड़े बड़े लोगों के यहाँ से यही सिस्टम चल रहा है। तो यार ये बिरादरी वाले क्या कर रहे अरे हैं? बिरादरी की चिंता छोड़िए, ये बिरादरी वाले किसी सके नहीं होते। बिरादरी वाले को चिंता करेंगे तो आपकी बेटी जिंदगी भर घर में पड़ी रहेगी। तुम ठीक कहते हो सर मिले, हाँ। मैं आगे विज्ञापन छपवाता हूँ। गुड, हाँ? जाओ पैसा रुपया ना हो तुमसे ले लो। तमीज से बोला हम नौकर हैं। अबे शर्मीले। तमीज से बोला हम नौकर हैं। अबे ये नौकर शर्मीले। बार बनाओ नहीं है। बाबू शर्मीले। भैया प्रकाश आ रहे हैं। मैं तुझे 1 घंटे से अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तू बैठे समोसे खा रहा है यार। मैं क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अबे तू और मैं तो बाद में कुछ करेंगे, आज एक दिन तो बीत गया, कल 2 दिन बाद वही आत्महत्या कर लेगी। तो उससे कुछ दिन की मोहलत मांग लेना। कैसे? उससे बोल कि कुछ दिन बाद आत्महत्या कर ले। मजाक छोड़ यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो अब और नहीं रुक सकती, उसके मामा मामी 8-10 दिन में उसकी शादी करवा देंगे। तो ये कि वो अभी इसी वक्त उस घर को छोड़ना चाहती है। तो छोड़ना चाहती तो छोड़ दे, इसमें क्या है? अबे आकल के ऑमलेट दही बड़े, घर छोड़ देगी तो रहेगी कहाँ, जाएगी कहाँ? अरे उसका कोई दोस्त, उसकी कोई सहेली होगी, वहां रह लेगी ना। नहीं यार, यही तो दिक्कत है, वो कहीं और नहीं जाना चाहती, यहाँ
इस घर में मेरे पास रहना चाहती है। हाँ तो तुम उसको इसी घर में ले आओ। अच्छा हाँ। और अपने बाप को क्या कहूंगा? ये सड़क पर मुझे पॉलीथीन की तरह पड़ी मिली है ना? बोल दो ना मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली है। अबे नहीं यार, अरे मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, मेरी और उसकी दोनों की अर्थी निकाल देगा। तो क्या करें? दे दे एक तुमको, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमसे पूछ रहे हो क्या करें? एक आइडिया तो है। भौंको, बोलो। हाँ तो उसको नौकरानी बना घर में ले आओ। तेरा दिमाग खराब है, ज्योति और इस घर की नौकरानी नहीं। यही एक आइडिया है। ना ना यार, फायदे सुनो कितने हैं। ना 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 ना, ये देखो। पहली बात तो ये कि वो अपने घर से निकल जाएगी, और दूसरी बात किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तीसरी बात वो तेरे साथ रहेगी। हाँ यार ये सब तो ठीक है, मगर ज्योति और इस घर की नौकरानी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। यही एक आइडिया है, नहीं तो भूल जाओ अपने प्यार को, अपने यार को, अपने संसार को। ठीक है, लेकिन इस बारे में ज्योति से बात भी तो करनी पड़ेगी। हाँ चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है। मेरे लेमन चूस, तू यहीं बैठ, खड़ा तैयार होकर आता हूँ। हाँ। अरे तुम तुम मैं भी तुमसे मिलने आया था। हाँ? बस तुम मिली नहीं, इसलिए खूसट से मिलना पड़ा मुझे। अरे मेरा मतलब प्रकाश से मिलना पड़ा। अच्छा, तुम मुझसे सच में मिलना चाहते थे? हाँ आओ हम मिले। अच्छा बताओ प्रभात, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्या बताऊं संध्या, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों? कोई घोटाला पकड़ में आ गया क्या? घोटाला नहीं पकड़ा गया, तो तुम्हारे पिताजी का घोटाला मेरे ऐसे तैसे कर रहा है। अरे मेरी भी तो जान निकली जा रही है। वो तो अच्छा हुआ कि अभी तक पिताजी का कोई रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन प्रभात अगर पिताजी को कोई लड़का पसंद आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसा मत करो संध्या, तुम तो जानते हो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तुम भी तो जानते हो ना, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बेइंतहा? हाँ, अभी मैंने तुम्हारी चाहत का इम्तिहान कहा लिया है, और मैं भी तो तुम्हें कितना चाहती हूँ। तुम्हारा हमारे जानने से क्या होता है? ये बात तुम्हारे पिताजी को जाननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरफ तुम गैर की बाहों में पड़ी हो और इस तरफ मैं गैर की बाहों, मतलब मैं इस तरफ गैर की बाहों में पड़ा हूँ। नहीं प्रभात, तुम पिताजी से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं? हाँ। सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझे अपना दामाद हरगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी में वर्षों पुरानी दुश्मनी है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी तो तुमसे इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं। अरे वो तो प्रकाश का दोस्त होने नाते ऐसा करते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं खुद ही नहीं जानता। नहीं नहीं, मगर मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी के बीच में क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है संध्या, दुश्मनी है। अब यही दुश्मनी हमारे प्यार की दुश्मन बन जाए, हमारी मोहब्बत का गला घोट देगी। तुम नहीं जानती संध्या, आज से 25 साल पहले की बात। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते। उनकी दोस्ती दूर दूर तक मशहूर थी। वो दोनों सेठ फकीरदास के यहाँ काम करते। एक दिन फकीरदास की बेटी की शादी थी। शादी में मेहमानों ने इतना खाना खाया कि सारा खाना खत्म हो गया। और रात को जब सब मेहमान चले गए और घर के लोग सो गए, तो ये दोनों चुपचाप रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगे। और तभी सेठ फकीरदास साहब वहां पहुंचा और उसने दोनों को देख लिया। तभी तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी का नाम लेकर कहा कि यही मुझे यहाँ लेकर आया है, और मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी का नाम लेकर कहा कि यही मुझे यहाँ लेकर आया है। और तभी से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ओह, अब हमारा क्या होगा प्रभात? वही होगा जो मंजूर है तेरा बाप होगा। जमाने के लिए हमें अपने प्यार की बलि देनी पड़ेगी संध्या। नहीं नहीं, ऐसा करते हम लोग भाग चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। मुझे तो 500 रुपए भी देने हैं। आओ।
पिता को छोड़कर नहीं भाग सकती। तो उन्हें साथ लेकर भी नहीं भाग सकते। अब लेकिन एक बार कोशिश तो करो, क्या पता अब तक तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी दुश्मनी भूल गए हो। हाँ, दुश्मनी कोई नेताओं को आते हैं जो भूल चुके होंगे। अब मान लो अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया ना, तो मैं तुम्हारे पिताजी के नाम का एक चौराहा बना दूंगा, मालिक राम चौराहा। मुझे यकीन है अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर कामयाब हमारा प्यार सच्चा है संध्या, हमारा प्यार द्रौपदी के केश है, हरिश्चंद्र का प्रण है और भीष्म की प्रतिज्ञा है। एक मिनट, मगर भीष्म में तो शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो फिर गांधारी की आंखें हैं। हमारा प्यार जरूर कामयाब होगा, मुझे ऐसा लगता है प्रभात। मेरा दिल ये कहता संध्या, हम जरूर कामयाब होंगे। आप घूम के आते हैं कहीं? मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज है मेरे पास? नहीं मतलब मेकअप करके आती हूँ। फिल्टर आया नया वाला इंस्टा पे? नहीं मैं मेकअप करके आती हूँ। अरे भूकंप आ जाए वो लड़कियां मेकअप करना नहीं छोड़ सकती। जल्दी लौटना मेरे दोस्त। मैं लौट आया मेरे दोस्त। चलते हैं। कहाँ चलना है? नाम भूल गया? बताओ तो कहाँ चलना है? ये प्यार करता हूँ उससे, मजाक नहीं कर, चल जल्दी बताओ तो कहाँ चलना है पहले। क्या दिलो? हाँ इधर आओ, चवन्नी गिरी तुम्हारी। चलो प्रभात, 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 कहाँ चला गया? हेलो हेलो, जी। क्या ये मालिक राम जी का घर है? हाँ जी, आप कौन बोल रही? मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। सुना है आपके पिताजी आपकी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। हाँ जी। हमारा एक क्लाइंट आपसे शादी करने को तैयार है। क्या बकवास कर रहा हूँ? हाँ, आपकी और आपके पिताजी की तकलीफ देखकर ये रिस्क ले रहा है, पर उसकी एक शर्त है। क्या? वो दहेज में लड़की की माँ को मांगता है। क्या? वो नॉनसेंस, फोन रखो। अरे आप अच्छी तरह सोच लें, मैं आपको बाद में फोन करूँ। चल आप फोन रखो। लेडीज फर्स्ट। शर्मीले, शर्मीले। हाँ माल किन। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भी बहुत दुखी हूँ मालकिन, जगह जगह फोड़ा फुंसी बहुत दुखते हैं। नहीं शर्मीले, मैं उस दुख की बात कर रही हूँ जो अंदर से होता है, दिल वाला दुख। अच्छा तो आप अंदर से दुखी हैं? हाँ शर्मीले, और मेरा ये दुख और दर्द तू ही दूर कर सकता है। कौन, मैं? हाँ शर्मीले, अब देख मैं 24 साल की तो हो ही गई हूँ और मेरी शादी की उम्र तो हो ही गई है। हाँ हो तो गई है। तो अब तो मुझे फटाफट शादी कर लेनी चाहिए। तेरा क्या ख्याल है? मालकिन, मैं तो आपके साथ बचपन से रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, आप मुझे बेहतर जानती हैं, मुझे मंजूर है। क्या बकवास है? अरे मैं अपने और किसी और की शादी की बात कर रही हूँ। मुझे लगा आप मेरे चक्कर में हैं। नहीं शर्मिले, बता ना मैं क्या करूँ। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मालिक तो खुद आपकी शादी करना चाहते हैं, उनसे अपनी बात कही, आपकी शादी करा देंगे। अरे नहीं रे, पिताजी उससे शादी कराने के लिए हरगिज राजी नहीं होंगे जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्यों, लड़का लूला लंगड़ा है, अपाहिज है? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, मगर पिताजी उसे एक नंबर का बेवकूफ, जाहिल, बददिमाग, गंवार समझते हैं। नेतागिरी करता है क्या? अरे नहीं रे, लेकिन उसके पिताजी और मेरे पिताजी की ना बरसों पुरानी दुश्मनी है। ओ सनम बेवफा। हाँ, और पता है वो थोड़ा सा ना गरीब भी है, कभी इतना गरीब है कि कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता है। थिएटर करता है क्या? नहीं नहीं है वो। बता ना शर्मीले, कोई रास्ता बता। आगे के द्वार इधर खुलते हैं, पीछे के द्वार उधर खुलते हैं, ये रास्ता बाहर का, ये रास्ता अंदर का। अरे रास्ता, सड़क, दीवार सब बताऊंगा, पहले हमको ये तो बताओ इतनी देर से जिससे उन्हें वो उसे उन्होंने कहती जा रही है, कौन है? शर्मीले। हाँ, उसका नाम प्रभात है। कौन प्रभात? वो जो भैया का दोस्त है ना, वो प्रभात। वो लल्लू। शर्मीले, आप उस लल्लू का अलमत प्रेम करती हैं। अब प्रेम बस में कहाँ होता है शर्मीले, प्रेम किया थोड़ी ना जाता है, प्रेम तो हो जाता है। जैसे बुखार किया नहीं जाता है, आ जाता है। हाँ शर्मीले, अब कोई उपाय बता ना। किसका, बुखार का? नहीं प्यार का, प्यार का लफड़ा कर दिया। क्या? अरे लफड़ा कर दिया। क्या क्या क्या? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले क्या कर ले? अरे पहले क्यों नहीं बताया कि आप उस लल्लू कल्लू से प्रेम करती हैं? तो क्या हो जाता? अरे मैं पहले अपना आइडिया मालिक को नहीं बताता ना। कौन सा आइडिया? अरे विज्ञापन का आइडिया। कौन सा विज्ञापन?
अरे अब तक तो मालिक ने अखबार में विज्ञापन भी दे दिया होगा कि हमको अपनी सुंदर सुशील लड़की के लिए सुंदर सुशील वर चाहिए। कल देखना यहाँ लड़की देखने वालों की लाइन लग जाएगी। ये तो क्या कह रहा है सर? हाँ, कल ऐसी लाइन लगेगी जैसे लॉकडाउन में ठेके के बाहर लगती थी। नहीं, और अगर उसमें से एक भी लड़का पिताजी को पसंद आ गया तो किसी एक के साथ आप उसकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। तो फिर प्रभात का क्या होगा? प्रभात का क्या होगा? वो अंधेरी रातों में वायलिन लेके गाता फिरेगा, मोहे भूल गए सावरियों। नहीं, शर्मिले कुछ करना। कुछ कर। हाँ, एक और आइडिया है। हाँ, क्या? देखिए, आप तो जानती हैं मालिक कितने भावुक हैं। हाँ। उनके सामने आप रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, वो पिघल जाएंगे। हाँ, सच? और आपकी शादी करा देंगे। अच्छा। कैसे रोएंगी? रो के दिखाइए। हाँ, गुड। और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। वो देखो कौआ चींची, वो देखो चिड़िया भाव। चलो शर्मिले, क्या बकवासी है? अरे आपको तो ठीक से रोना भी नहीं आता है। नहीं रोना आता, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं रोई, कैसे रो लूं? चलिए खैर कोई बात नहीं। आप प्रेम करती हैं तो आपकी शादी तो करवाना ही है। आने दीजिए कितने भी दूल्हों को। आपकी शादी होगी तो प्रभात से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। तू कितना अच्छा है शर्मिले। प्रभात से भी अच्छा हूँ ना। मैं शर्मा के बच्चे अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। शर्मिले, ऐसा ही मिले। हाँ मालिक, हाँ। संध्या बेटी, तो अंदर जा। अच्छा। बड़े हाँ, अपनी माँ को भेज जाके। अच्छा। अबे शर्मिले, हाँ। ये मोहल्ले वाले पागल हो गए हैं क्या? क्यों, क्या होगा मालिक? अबे वो शर्मा है ना बगल में अपने, हाँ। वो मुझे देखते ही बड़बड़ाने लगा। हाँ। और बोला कि अबे ये मेरे घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा है, उठाता क्यों नहीं? और ये नाली क्यों नहीं साफ की तूने? मुफ्त की सरकार की तनख्वाह ले रहा है। इसमें शर्मा जी की कोई गलती नहीं है। फिर अरे वो अभी जो पिछले साल अपने यहाँ कर्मचारी था ना, सफाई कर्मचारी, हाँ। वो मर गया। वो जो नया आया है उसकी शकल आपसे मिलती है। अबे तो ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक दिन मालिक मालकिन खड़ी थी और नीचे सफाई कर रहा था। मालकिन बोली, ये क्या सुबह सुबह नाली साफ कर रहे हो, आओ अंदर आके नाश्ता कर लो। वो तो कहा उसने सुना नहीं, वरना गड़बड़ हो जाती। अबे लेकिन इसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती क्यों है? वो तो आपके स्वर्गवासी पिताजी ही जाने। अरे क्या मतलब है तेरा? अरे बच्चा सब छोड़ो, ये बताओ कि संध्या के बारे में कुछ सोचा तुमने कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो? अब ऐसा हाथ लाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं पूरा दिन भाग दौड़ करता हूँ, तेरी तरह आईने के सामने बैठ के सजता संवरता नहीं रहता हूँ। कितनी बार कहा है कि इतना सजा संवरा मत कर। मेरे सजने से तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? मुझे क्या दिक्कत हो गई? तू पान वाला कह रहा था मुझसे कि अपनी दूसरी लड़की का हाथ देता है क्या? सच में क्या मैं इतनी छोटी लगती हूँ? भगवान करे तू इतनी छोटी हो जाए कि लगे ही नहीं। क्या छोड़ो शर्मिले, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तू भी सुन ले, क्या हाथ पैर हिला के आया हूँ। मैंने अखबार में विज्ञापन दे दिया है और कल जब विज्ञापन पढ़ के लड़के वाले देखने आएंगे ना तो सब लोग तमीज से रहना, समझे? क्या तुम मेरी लड़की की शादी विज्ञापन से कराओगे? विज्ञापन से नहीं करूँगा, विज्ञापन पढ़ के जो लड़के आएंगे उनमें से किसी एक से करूँगा। तो मैं भी तो वही कह रही थी कि अपनी बिरादरी में क्या लड़कों की कमी हो गई है जो विज्ञापन से दूल्हा बुला रहे हो? अरे बिरादरी में लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी सीरत की कमी है। अच्छी सूरत वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी सीरत कहाँ है? जिसको देखो तो थोड़ा लेन देन करके बाद शादी की बात करता है। तो शादी ब्याह के मामले में लेन देन तो होता ही है, यही तो रीति रिवाज है। अरे भाई लेन देन से कौन इनकार करता है? अब लेकिन अपनी सामर्थ्य से ज्यादा भाई मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं क्या कह अरे रही थी? लेकिन कुछ नहीं, आप बहुत बोल रहे होते जैसे टिपिट्टी पे। मालिक एकदम ठीक कह रहे हैं। हम लोग बात तो बड़ी कर लेते हैं कि दहेज अब साफ है, बुरी बात है वगैरह वगैरह, लेकिन असल में हम क्या करते हैं? हमारी अपनी लड़की की शादी हो तो अपनी औकात से ज्यादा बताकर और जताकर दहेज देते हैं। दरअसल इस कुप्रथा ने इतना बुरा रूप लिया ही इसलिए है कि लड़के वालों से ज्यादा तो लड़की वालों को दहेज देने की चुल्ल मची रहती है। तूने ठीक कहा शर्मिले, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हम जैसे नौजवानों को आगे आना होगा। क्या तुम नौजवान? और क्या, अभी हमारी उम्र ही क्या है? शर्मिले क्या कह रहे हैं? मालकिन मैं तो अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल संध्या बेटी के लिए कोई ना कोई लड़का पसंद करना ही है। मालिक वैसे मेरी भी नजर में एक लड़का है। अभी तो से बाहर निकाल, जेब में थोड़ी। हाँ। आप उसको जानते भी हैं। अबे तो है कौन? बहुत नेक, बहुत अच्छा लड़का है, आप उसको जानते हैं, आपको पसंद आ जाएगा एक बार में। तो हेलो, कैसी हो? जी बेटा प्रकाश, ये कौन? जी ये मेरी है। अबे मैं नहीं पूछ रहा हूँ ये किसकी है, मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है? वही तो बता रहा हूँ, ये मेरी है, मेरी काम करने वाली मेरी। अच्छा, क्या तुम मेरी हो? मेरा मतलब मेरी हो? जी मैं मेहरी हूँ।
ये तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मम्मी मम्मी ये दुनिया में बहुत अकेली है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, घर पे अपनी अकेली रहती है, इसलिए मैं यहाँ इसे ले आया हूँ। क्यों? मुझे अपने यहाँ शरण दे दीजिए, ले लीजिए। मैं आपका ये घर दे देती। काश तुम 30 साल पहले आई होती। पापा पापा इसे अपने यहाँ शरण दे दीजिए, पापा उसे अपने यहाँ शरण दे दीजिए, ये घर का सारा काम कर देती है। जैसे मैं खाना बना दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, सारा काम कर दूंगी। तो मालिक क्या करेंगे? क्या? मतलब मालिक तो फिर फालतू हो जाएंगे ना। तो मेरी चिंता छोड़, पहले ये बताइए रहेगी कहाँ? कोई दिक्कत ही नहीं, नौकरानी है, मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। मेरे लायक मेहमान को सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रखा जाएगा। तो ये फिर कहाँ रहेगी? अब ये मेरे कमरे में रहेगी और मैं रह लूंगा। इधर आओ, तुम हमारा पड़ोस आबाद होते हुए नहीं देख सकते हो क्या? अरे भाई ये नहीं चलेगा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरी बात मानी जाएगी। नाम ही मालिक राम तो कोई क्या। आज से मेरा मतलब है मेहरी मेरे कमरे में रहेगी। क्या कहा तुमने? कहाँ रहेगी? मेरे कमरे में रहेगी, मैं इस घर का मालिक हूँ। और तुम कहाँ रहोगे? मैं इस कमरे में रहूंगा, और कहाँ रहूंगा? अच्छा। क्या हो रहा है ये सब? शर्मीले, वो मेरा ये भीड़ कैसी लगी है? कोई रैली निकालने जा रहे हो क्या? ये कौन है? बेटी ये तुम्हारी नई माँ है। क्या दिल के आंसू में बह गए, अभी तुम्हारे शादी करते करते रह गए। अभी तुम्हारे सारे अरमान निकालती हूँ। सुन शर्मीले, अगर ये लड़की इसके कमरे में रहेगी ना, तो इसे मैं अपने दरवाजे से बांध कर रखूंगी। ऐसा कदम ना करिएगा भैया, हमारा दरवाजे माना जाना लगा देता है, हमको दिक्कत होगी। क्यों? अगर ये दरवाजे बंद रहेंगे तो तुझे क्या दिक्कत होगी? हमने सुना है बंधी हुई चीजें भौंकती है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ ये तो बिना बंधे भी भौंक देते हैं। अरे देखो भाई, देखो मेरा सिस्टम सबको पसंद आएगा। सब लोग एक ही साथ एक कमरे में अमेरिकन सिस्टम से रहते हैं। सब एक साथ कमरे में कैसे रह लेंगे? रह लेंगे। तो फिर ये क्या हुआ? शर्मीले ठीक कह रहा है, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे भला क्या एतराज होगा? अब आप लोग मुझे अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, मेरे लिए तो उतना ही बहुत है। नहीं, तुम सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रहोगी? तो क्या हुआ प्रकाश, मैं प्यार के लिए कहीं भी रह लूंगी। मालिक प्यार कर रहे हैं। प्यार प्यार इसको अपने काम से बहुत प्यार है, प्यार काम से प्यार। नौकरानी काम नहीं करती सही से। ए सफाई अभियान के झाड़ू, ऐसा थोड़ा कायदे में रहिए। आप हम नौकरों को इस तरह से डांट नहीं सकते हैं। और तुम क्या समझते हो अकेली है यहाँ पे? मैं हूँ इसके साथ। ज्यादा इसके पीछे पीछे फिरने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रख। कैसे फिरने की जरूरत नहीं है? हमारी बिरादरी की है, तो बिरादरी की रक्षा करना हमारा धर्म है। क्यों जी? हाँ जी। ये सुनो सुनो सुनो, तुम अपनी आत्महत्या वाले के साथ सेट हो, संध्या वाले की शादी हो जाएगी। इससे मेरी बात कराओ। ये मार रखी छोड़ देंगे, ज्यादा उसके पीछे पीछे ना फिर समझे। अरे यार नौकरानी है तो क्या हुआ, मैं भी तो नौकर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको एतराज है, हमको दिक्कत होती है, समझे? ज्यादा पीछे पीछे ना लगो उसके। जा रहे पिताजी के पास, काम से काम रखना। जाओ जाओ। ठीक है ज्योति, जाग दिखाओ। सुनिए, क्या है? एक चीज है हमारे पास, ये खत है। किसका है? ना आपको दे नहीं रहा हूँ। तो फिर पढ़ दीजिए। किसने लिखा? मैंने लिखा है। तो खुद पढ़ लो। पढ़ना नहीं आता है। ये क्या बकवास है? तो सच कह रहा हूँ, गरीबी ने मैं पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ लिखा लिखा हूँ। क्या लिख लेते हो? पढ़ना नहीं आता तो क्या बताएं क्या लिख लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अरे पढ़ना है तो पढ़ दीजिए, बकवास बकवास नहीं पढ़ दीजिए। अच्छा लाओ, अनपढ़ कहीं का। पढ़ो पढ़ो।
जान से प्यारे शर्मीले, तुम कितने प्यारे हो। झूठी झूठी। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जो इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। उसे अपने भाग्य पर फक्र होना चाहिए और उसे होना चाहिए कि अपने सामने खड़े शर्मीले से कह दे आई लव यू। कह दिया यस। क्या बकवास है ये बकवास नहीं है, स्टाइल है। खत पढ़वाओ, सेटिंग करो। आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। मैं सेठ प्रताप बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? जी भाई सेठ बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? जी मेरी। अरे भैया सेठ बोल रहे हो तो मेरा क्या कर लोगे? अरे मेरी बात तो सुनिए। गाली देता है हमें, मैंने गाली कब दी? जनाब गाली है, जनाब गाली है, समझे? हमारे मामा क्या है, जनाब गाली। ओहो श्रीमान, आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा सुनाइए। मेरी भांजी घर से भाग गई। मुबारक हो जी। नहीं भाई देखिए, इतनी अच्छी बात है आपकी भांजी भाग गई है, वरना तो पीटी उषा के बाद तो हमारे देश में कोई भागा ही नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे। हाँ। मेरी भांजी सचमुच भाग गई। अच्छा एकदम भाग गई? हाँ एकदम टाटा होके बाबा वाला भाग गई? हाँ हाँ हाँ। धूप के मर्चे में है क्या? अरे डूब के मरेंगे तुम्हारे खानदान वाले। क्या हुआ? क्या? वो तुम्हारा प्रकाश जो है ना, हाँ, ज्योति को भगा नहीं सकता है। कौन प्रकाश? मालिक का लड़का? अरे नहीं नहीं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ है? नहीं। अरे मैं तुम्हारे घर को बम से उड़ा दूंगा। बम से? हाँ। कब उड़ाएंगे? क्यों? नहीं बम से कब उड़ाएंगे? अरे नहीं, क्यों? ताकि उसके पहले मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊं। सटा के तू सटा पे चुप पहले। हम अपने मालिक के वफादार नौकर हैं। तू हमारे सामने क्या भूल दिखा रहा है? मारेंगे लपड़ कंटाप, झेड़ जाओगे उधर। सुन अरे गाली दे रहा है। अच्छा बोले गाली आ रहा हूं। अब मुंह से बदबू आ रही, दातून किया कर। बस गाली देता है। रख फोन। ज्योति तू अभी तक यहीं बैठा हुआ है? अब नहीं उठूंगा। और ये किसे कर रहा है फोन पे? छोड़ो, तुम क्या समझते हो? हमको कुछ बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? यही है जो लड़कियां नौकरानी बन के खड़ी है, नौकरानी नहीं है, ज्योति है जिसे तुम भगा के लाए हो। तुझे ये सब क्या पता? अभी अभी तुम्हारे मम्मिया ससुर का फोन आया था। ज्योति ये क्या कह रहा है? हाँ प्रकाश, ये सच कह रहा है। अभी अभी मामा का फोन आया था और उन्होंने इस घर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। शर्मीले क्या करेगा प्रकाश? मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, ब्लैकमेल करूंगा, मौके का फायदा उठाऊंगा। यार शर्मीले ऐसा मत कर यार। मैं ऐसा करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। मैं मालिक राम जी से, पिताजी से सब बता दूंगा। नहीं शर्मीले, तू ऐसा कुछ मत करना। मैं ऐसा करूंगा। यार शर्मीले ऐसा मत करना यार। अब देख तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है ना। भाई जैसा तो आता है, इसके बारे में क्यों नहीं बताया? गलती हो गई यार। गलती छोड़ो, हम माफ वार नहीं करेंगे। अरे कर दो यार, माफ कर दे। पाए छुओ अच्छे से। पाए कहाँ होते हैं? घुटना नहीं छूना है। शाबाश बेटा शाबाश, खुश रहो। चलो हमने तुमको माफ किया। थैंक यू यार शर्मीले। हाँ। अब देख यार शर्मीले, तू मेरे छोटे भाई जैसा है तो तू मुझे माफ कर दे, ठीक? हाँ। एक काम कर, तू मेरे बैंक में जितने भी पैसे हैं ना, तुझे एक ब्लैंक चेक दूंगा, भर के निकाल लेना। जानता हूँ तुम्हारा ब्लैंक चेक, कहीं भूलते तो है नहीं। एक बार इनकी चेक लेके गया, वहाँ खाली मैदान पड़ा था और एक बोर्ड लगा था, वहाँ लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अच्छा शर्मीले, मुझे मुझ पे तो विश्वास है ना। मेरे बैंक अकाउंट में पूरे 20,000 वो तुम रख लो। अच्छा लो, तुम हमसे लाखों ले लो, इसे तो ये लो करोड़ों ले लो, ये लो अमेरिका करेंसी ले लो, ये लो यूक्रेन की करेंसी ले लो, और तुम ये ले लो। ये क्या है? ये तालिबान की करेंसी है। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत बड़ा वाला हूँ। जानता हूँ। बहुत बड़े दिल वाला हूँ। पूरी बात सुनो, मैंने तुम लोगों को माफ किया। थैंक यू शर्मीले, थैंक यू। उच्ची उच्ची नहीं लिया कर। अब बस एक बार संध्या की शादी हो जाए, फिर हम लोग भी शादी कर लेंगे। और संध्या की शादी ऐसे ही हो जाएगी, ये मत समझिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे इनसे प्रेम करते हैं ना, संध्या भी किसी के साथ। किससे? वो आपका दोस्त है ना, प्रभात चोंगा लल्लू। वो लल्लू चैनल 2? हाँ चैनल 2, उसी से प्रेम करती हैं। अबे तो ठीक है ना, प्यार किसी को देख के थोड़े होता है। अरे यार जब संध्या प्रभात राजी तो क्या करेंगे पिताजी? लेकिन प्रकाश तुम्हारे पिताजी। पिताजी, हाँ यार पिताजी। हाँ पिताजी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सुनो, हमारे पास एक प्लान है। कल विज्ञापन पढ़ के आएंगे देखने वाले, हम लोग कोई ऐसा चक्कर चलाएंगे मालिक मालिकिन को कोई पसंद ही ना आए साला। अब यार शर्मीले, लेकिन इस चक्कर में मुझे चक्कर ना आ जाए।
मुझे तो अभी से चक्कर आ रहा है। अच्छा, कौन सा महीना? अबे मैं पूछ रहा हूँ साल का कौन सा महीना है? मार्च का है। हाँ, तभी मार्च मिर्चा करवा रहा है। ठीक है देखो मजाक छोड़ो। अभी मैं जा रहा हूँ, प्रभात को समझाना भी है सब कुछ। 11 बजे तक 12 बजे तक सब लोग आ सकते हैं। 11 बजे का समय, ठीक है? हाँ। तू जाके पते से सारी बातें कर ले। हाँ। सारा काम निपटा, मैं आता हूँ प्रभात। ओके। सुनिए, हाँ आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ, काम बताओ। देखिए, मैंने आपके लिए इतना कहा है, किया है सब, तो कर दीजिए काम। काम तो बताओ। नहीं, पहले बताओ कि करोगी। अरे काम तो बताओ। नहीं, पहले बताओ करोगी। देखिए, हम गरीब किसी से गलत काम नहीं कराते हैं, वही काम कराते हैं जिससे हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अच्छा बताओ क्या काम कर दोगी ना? हाँ बताओ। ये खत पढ़ दीजिए। मार हो गया। क्या हो गया? अरे 12 बज गया और अभी तक कोई नहीं आया। अरे बेटा आ जाएंगे, देरी का सिस्टम है। वैसे भी हिंदुस्तानी लोग अगर समय पे आने लगे तो जापानी नहीं हो जाएंगे। लेकिन मम्मी शादी जैसी बात में देरी। अरे हो जाता है बेटा, शादी वादी में मालकिन, देरी होती है। बहुत ढूंढ ले लेकिन कहीं नहीं मिल रही। क्या? रुई। अबे अब तू रुई का क्या करेगा यार? अरे वो अपने यहाँ कंजूसी सिस्टम है ना, तो मेहमान आने वाले हैं, चाय बनानी है। क्या सका मालिक, सुबह 6 बार कह चुके हैं चाय गरम कर ले, मेहमान आने वाले, चाय गरम कर ले, मेहमान आने वाले। 1 किलो चाय चढ़ाई थी, पौवा भर रह गई। कोई आया? और ये सर मिले, आने वाले का स्वागत हम खुद करेंगे। पान पराग लेते जाइए। नमस्ते अंकल। कमाल, कोई इज्जत ही नहीं है। ये बात। यहाँ थे। हम फर्स्ट। एक गिलास पानी। अबे कौन है बे तू? हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर चट्टाट। अबे एक सर मिले कैसा इंस्पेक्टर है? अबे एक हाथ का दूंगा साले। कौन है बे तू? हम सच कह रहे, हम पुलिस वाले हैं। अबे कुर्ते वाले होए, दक्षिण भारत क्या बे? वर्दी कहाँ है तेरी? वर्दी ये पकड़ो, वर्दी चाहिए। ये पकड़ो को ले वर्दी। रास्ते में भट्टा बस्ती पड़ती है, इसीलिए ऐसे आना पड़ता है। सर भाई इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आए क्यों हैं? लाश लेने आए। अरे भाई, हम पुलिस वालों को एक ही काम है, हम भी पर्सनल काम से आ सकते हैं। अच्छा, तो आप पर्सनल काम से आए हैं? हाँ, पर्सनल काम से आए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ पर्सनल काम क्या? वो आज सुबह अखबार में मैंने एक विज्ञापन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इस पते पे एक लड़की कवर चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो आप लड़की देखने आए? नहीं, लड़की की माँ को देखने आया। क्या? अरे भाई, जब विज्ञापन लड़की का दिया हो तो लड़की देखने आऊंगा ना। तू चुप रह, जा अंदर से संध्या को लेके आ। भाई आपने बताया नहीं कि आप लड़की देखने आए हैं। आप आइए बैठिए। सर क्या है, हम पुलिस वाले हैं, असली बात तो बताते नहीं, झूठ से काम चला लेते। झूठ? कमाल है। ए शर्मिले, जा चाय बना। बनाना क्या मालिक, बस गरम करनी है। मैं चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीते? चाय तो बहुत बलवान होती है। अच्छा, चाय पी के कुश्ती लड़ते हो तुम? अरे हम सख्त पुलिस वाले हैं, सख्त। चाय पीने से सारी शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए हम चाय नहीं पीते। कमाल है भाई, तो आप सख्त पुलिस वाले हैं? हाँ, एकदम सख्त। मैंने बहुत से डाकुओं को पढ़ा है। डाकू गब्बर सिंह का नाम सुना है? हाँ भाई, सुना तो है। बताओ, डाकू गब्बर सिंह को किसने पकड़ा? भाई मैंने तो नहीं पकड़ा। तुम बताओ। सर मैं तो उनसे नैनीताल गया हुआ था। ये तू बता दे। सर मैं तो टट्टी फिरने गया था। हाथ धुले थे? हाँ। अरे यार, तुम लोग तो ऐसे हो रहे जैसे मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूँ। तो फिर आप बताइए ना, गब्बर सिंह को किसने पकड़ा? और ये लगा तो नहीं। नहीं भाई, बहुत खतरनाक लोग हैं हम लोग। भाई आप तो बड़े कमाल के आदमी हैं। हाँ, एक बार पता क्या हुआ? हमको क्या पता क्या हुआ? एक बार हमारे बॉस को इन्फॉर्मेशन मिली, डाकू चोरी की दुकान लूटने आ रहे हैं। हमारे बॉस ने हमसे कहा, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। मैं जैसे ही डाकू को पकड़ने गया, वहां से भाग चुका। अच्छा,
डाकू मेरे आगे था, वाह, मैं उसके पीछे था, वाह, वो पैदल भाग रहा था, वाह, मैं जीप से था, वाह, मैं जीप से था, मैं कोई शायरी सुना रहा हूँ, इशारा चल रहा है यहाँ पे। अरे डरने वाली बात बता रहा हूँ, तो आगे भागते भागते पथरीली जमीन आ गई, डाकू के पाँव छिल गए, लहूलुहान हो गए। मुझे उस पर दया आ गई, मैंने उससे कहा आओ मेरी जीप में बैठ जाओ, जब अच्छा रास्ता आ जाए तो फिर भाग जाना। आगे ऐसा रास्ता आया जहाँ जीप नहीं जा सकती थी, नहीं फिर पैदल रेस। अचानक आगे भागते भागते बड़ा सा तालाब आया, फिर डाकू तैरने का आदी था, तैर कर पार कर गया। मुझे तैरना नहीं आता था, मैं तालाब में कूदा और मैं डूबता ही जा रहा था, डूबता ही जा रहा था, डूबता ही जा रहा था। डरने वाली बात एकदम रोंगटा खड़ा होना चाहिए। हाँ, वहाँ आस-पास कोई जानवर, इंसान, परिंदा नहीं था। मैं धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा था, डुबुक। हाँ, ऐसा ऐसा। हाँ, अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैं पास के गांव में गया, वहां से 2 लोग को पकड़ के लेके आया, अपने आप को बाहर निकलाया, उसके बाद डाकू के पीछे। ये कितना बड़ा छोड़। हाँ भाई, ऐसे ही लोग हैं हम, बहुत ऊंचे खानदान के हैं। कितने ऊंचे? हम 10वें माले पर रहते हैं। खैर ये सब छोड़िए, भाई आप हमारी लड़की देखने आए हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछताछ करनी जरूरी है। पूछे। क्या नाम बताया था आपने अपना? इंस्पेक्टर छटपटाहट। हाँ, छटपटाहट। हाँ, ये कुछ अजीब सा नाम नहीं हो गया? वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने खानदान में 15 साल बाद पैदा हुआ लड़का। उससे पहले सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। जब मैं पैदा हुआ, मेरे खानदान वाले लड़के के लिए बुरी तरह छटपटा रहे थे। मैं पैदा हुआ, मेरा नाम छटपटाहट रख दिया। अब आप हमें छटपटा रहे हैं। क्या? अच्छा, आप ये बताइए, हाँ। आपको पगार कितनी मिलती है? सैलरी सैलरी सैलरी? हाँ। तीन क्या? 300 या 3000? अरे यार, मैं कह रहा था मुझे 3 तरह से तनख्वाह मिलती है। 3 तरह से मिलती है? हमको तो एक भी तरह की नहीं मिलती। 3 तरह की कौन सी तनख्वाह मिलती है? मेहनत की, मुफ्त की और ऊपर की। मेहनत की, मुफ्त की, ऊपर की, क्या मतलब? अरे भाई, जो हम लोग इधर उधर वसूली में जाते हैं, पैसे मांगने की मेहनत करते हैं, आने जाने की मेहनत करते हैं, वो मेहनत की तनख्वाह। अच्छा। और जो अपराधियों को लोग छुड़वाने के लिए आते हैं, वो पैसे दे के जाते हैं, वो ऊपर की, यानी कि रिश्वत। और वो जो तीसरी वाली आपकी मुफ्त की थी, वो हमें सरकार देती है, मुफ्त वाली। अच्छा, तो सरकार तुम्हें जो पैसा देती है मुफ्त का होता है? हाँ भाई, सरकार हर पुलिस वाले को मुफ्त की तनख्वाह देती है। मतलब पुलिस वाले मुफ्त की खाते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सरकार का कोई काम नहीं करते हैं। जब कभी ऊपर से ऑर्डर आता है ना, तो हम मुजरिम को पकड़ के ही रहते हैं, चाहे उसने कोई गुनाह किया हो या नहीं। तो फिर बिना गुनाह के उसे पकड़ने का सबूत क्या होता है? अच्छा, आपने कोई गुनाह किया? नहीं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं किया ना? ये शर्ट का कपड़ा किसका? ये विमल शूटिंग का। और ये पैंट का? ये ग्वालियर शूटिंग का। साले तेरी तो बड़ी देर से तलाक थी, मिलावट करता है, ग्वालियर में विमल लगाता है। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने क्या खाया था? सुबह दाल चावल खाया था। दाल में चावल मिलाता है? क्या बकवास कर रहे हो? ये छोड़े, क्या बकवास? अबे कॉस्ट्यूम पड़ जाएगा, पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। हाँ भाई, ऐसे पकड़ते हैं मुजरिमों को। अरे भाई साहब, कमाल है, देखा मैं शर्मिले ऐसी होती है पुलिस। ओ साहब, ऊपर से अगर आर्डर आ जाए कि फला मुजरिम को छोड़ना है तो उसे फौरन छोड़ देते होंगे। नहीं नहीं, वहाँ भी कमाते हैं। वहाँ भी कमाते हैं? कैसे? अरे भाई, अब अपराधी को छोड़े तब हम उसे छोड़ते हैं ना। क्या मतलब? अब जैसे एक बार एक अपराधी को छोड़ना था, उसने हमें 100 रुपए दिए, तो हमने उसके हाथ खोल दिए। अच्छा। उसने हमें 200 रुपए दिए, तो हमने उसकी हथकड़ी खोल दी। भाई वाह। उसने जब 300 रुपए दिए, तो हमने उसके लिए कुर्सी दे दी। उसने जब 400 रुपए दिए, तो हमने इसके लिए बढ़िया नाश्ता छोड़ दिया है। और जब उसने 500 रुपए दिए, वाह मेरा फेवरेट है, जैसे उसने 500 रुपए दिए ना, उसको जीप में बैठा और घर छोड़ गया है। बोले सर आगे से कुछ काम हो तो बताइएगा। भाई बड़े ऊंचे विचार हैं आपके। हाँ, मैं मचान में बैठ के सोचता हूँ। वैसे ठीक है भाई साहब, देखिए आप लड़की देखने आए तो मैं लड़की का भाई हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? मैं यहाँ करने के आया हूँ। भाई आप हमारी लड़की देखने तो दिखाओ ना। साला जब से आए भयानक भयानक सूरत देखने मिल रही है। अभी एक यहाँ बढ़िया बैठी हुई थी, उसको भी अंदर भगा दिए। वो हमारी बीवी थी। ये मतलब अब नहीं है। तमीज से रहो, एक कट्टा मारेंगे अभी मुझसे नीचे हो जाएंगे, समझे? तो हमारी लड़की देखने आए हो ना?
उस लड़की दिखाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी लेनी है, अंडरस्टैंड? पूछिए आप पूछिए। बस बहुत पूछ चुके हैं, अब हम पूछेंगे। हाँ, अब हमारे पिताजी पूछेंगे। ओके बेटा, हमने सुना है कि पुलिस वालों की बीवियां आमतौर पे खुश नहीं रहती हैं, ऐसा क्यों? ये कैसे कह सकते हैं आप? भाई आप लोगों को बाहर रहना पड़ता है, इधर उधर पोस्टिंग हो जाती है, घर में समय कम दे पाते हैं, शायद इसलिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी दोनों बीवियां एकदम अरे आपने विज्ञापन में लिखवाया था, अनुभव वाला चाहिए तो है मेरे पास में। अबे अनुभव का मतलब ये थोड़ी ना कि शादीशुदा चलाएगा और फिर तो डबल शादीशुदा है। चल निकल भाई जल्दी चल। अबे क्या हुआ पापा जी? पापा जी, ये तुम्हारे घर का कब है? अबे निकल यहाँ एक बात बताएं, एक बात। इसको फेंक बाहर फेंक। चल एक मिनट पहले से है, फिर नहीं करेगा। हाँ बताओ। एक बार लड़की दिखा दो यार। दिखा ऐसा हाथ दिखाऊंगा अरे ले अपनी दागदार वर्दी छुपा लेना साले, हट। देखा अनुभव का नतीजा, तूने छुपाया था अनुभव। वो तो मालिक बस मैंने विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए लिखवा दिया। अच्छा हुआ ना अंकल, ये चला गया। तू क्यों खुदक रहा है बे? ये खुदकने वाली कौन सी बात है? मैं तो यूं ही खुदक रहा हूँ। सच में पिताजी बहुत कमीना पुलिस वाला था। क्या हुआ? अरे 1000 रुपए भी लेकर चला गया। 1000 रुपए? हाँ, कह रहा था कि 1000 रुपए नहीं दोगे तो यहीं बाहर दीवार पे खड़े होकर पेशाब करूंगा और कहूंगा अंदर मत जाना, अंदर लड़की जो देखने जा रहे हो कानी है एक आंख से। साला पक्का पुलिस वाला था, यहाँ भी कमाई कर गया। अरे ये रही हमारी लड़की। हाँ मालूम है तेरी लड़की। अरे वो पुलिस वाला कहाँ गया? चला गया। और इतनी देर लगती है लड़की को लाने में, क्या करे जी? अरे वो बस थोड़ा तैयार हो रही है। तैयार हो रही थी, तुझे देखने आया था क्या? अरे मेरी ऐसी किस्मत का है। खैर ये बताओ, लड़का पसंद आया? नहीं, अरे वो पहले से शादीशुदा था, उसकी 2 बीवियां थी। दो? हाँ, इसलिए मैंने उसको मार के भगा दिया। सच पिताजी, आपने उसे मारकर भगा दिया? अब तू क्यों खुदक रही है? अभी सोच रहा ये खुदक रहा था, अब तू खुदक रही है। मेरा मतलब है, अच्छा हुआ ना आपने उसे भगा दिया, हमारे उस धोखेबाज से जान छूटी। हाँ ये मालकिन आप सही कह रही हैं। सही में पिताजी संध्या सच कह रही है। हाँ ये बात तो सही है। इसीलिए अंकल, इसीलिए मैं खुदका था। हाँ, लेकिन आपने खुदकना। आप मर लीजिए। हेलो, क्या ये मालिक राम जी का घर है? जी ये मालिक राम जी का घर है। आप कौन बोल रहे हैं? हम उनके सुपुत्र बोल रहे हैं। तो आपकी बहन ने क्या सोचा है? किस बारे में भाई? अरे शादी और दहेज के बारे में। शादी और दहेज? क्या बक रहा है भाई? आप अपनी बहन से बात कराओ। तेरी पिताजी, पता नहीं कौन फूहड़ इंसान है, कह रहा है तुम्हारी बहन ने क्या सोचा शादी और दहेज के बारे में। ऐसी बारे में? हाँ पिताजी, ये वही गधा इंसान है, बार बार फोन करके कहता है कि मुझे शादी में तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी में मुझे तुम्हारे दहेज में माँ चाहिए। क्या? लाओ हम देखते हैं कौन है बदतमीज। 71 गाली दीजिएगा। भला इंसान। हम मालिक राम बोल रहे हैं। अबे समीरे, इस टेलीफोन के तार के साथ साथ जा, आखिर में जो आदमी मिले उसे यहाँ पकड़ के ला। अच्छा बहुचट हो क्या? बात करो। अबे कौन है बे तू? कौन है घटिया इंसान? मैं एक अध्यापक हूँ और आपकी लड़की को देखना चाहता हूँ। अबे तो क्या फोन पर लड़की दिखाऊं? तमीज से पेश आओ, अच्छे इंसान की तरह पेश आओ, समझे? जी माफी चाहता हूँ, स्कूल में हम इसी तरह बात करते हैं ना तो आदत पड़। अध्यापक होते हैं, अध्यापक वाली हरकत करोगे? और ये क्या दहेज जैसी बातें करते हो? अपनी आदतें सुधार लो, समझे? ठीक है, मैं आपके घर पधरा रहा हूँ। हाँ आना ही पड़ेगा, तेरा बाप भी आएगा। अबे चला नहीं अभी तक? फोन रख, बदतमीज। न जाने कि कैसी किस्में निकाल रखी हैं आजकल दहेज की। दहेज में लड़की की माँ चाहिए। और क्या, इतना बुरा दहेज कौन लेता है? क्या बोला बे? अंकल फिर कोई आ रहा है। ठीक है, सब सामान्य हो जाओ, तो अंदर मत चलिए आप, समझी? भाई मरीज का है, हमें दिखाओ। हाँ, अबे ये हॉस्पिटल है क्या? कोई लाश लेने चलाता है, कोई मरीज देखने चलाता है? अरे हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर हो? हाँ, हम सुबह 7 बजे उठते हैं और उठते ही अखबार पढ़ते हैं, और आज हमने लखनऊ पत्रिका पढ़ी थी।
अबे तो 7 बजे अखबार पढ़े जाए गीता, मुझे क्या लेने देना इससे? पहले पूरी बात तो सुनिए। हमने अखबार में पढ़ा था कि इस घर में सुशील कन्या को सुशील वर चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो आप लड़की देखना है, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे नहीं, हम खड़े रहते हैं। बैठने से इंसान की सारी चंचलता नष्ट हो जाती है और उसमें सुस्तपन आ जाता है, इसलिए हम खड़े रहते हैं। ये बात किसने कही भाई? ये हमने खुद कही है। जीजा है कौन? ये डॉक्टर चंचल। तुम खुद चंचल? हाँ, हम अपना सारा काम खड़े खड़े करते हैं। अस्पताल में मरीज भी हम खड़े खड़े देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, ये बताइए आप सोते कहाँ हैं? पलंग पर। तब तो जरूर लेटते होंगे। वहाँ भी खड़े खड़े सोते हैं। कैसे? अरे पलंग खड़ा कर देते हैं, ऐसे सो जाते हैं। हाँ बस सो। छोड़िए, आप इनसे मिलिए, ये है मेरी बेटी। अच्छी है। अबे शराब, गलती हो गई, ये मेरी बीवी है। बीवी है? कहाँ से ली? अबे नखास से ली है, मैं शादी करके लाया हूँ। अरे वो क्या है ना, हमारे खानदान में तो खरीद ली। अबे क्या बकवास कर रहा है? अरे ये तो पुरानी परंपरा हो गई है। हाँ तब ठीक है, नहीं तो हम ऐसे घटिया खानदान में शादी नहीं करते। देखिए, घटिया नहीं हम लोग, बहुत बड़ा खानदान है हमारा। हम 8 भाई हैं, 8 भाई। अबे 9 होते तो क्या कर लेते वे? अभी मैंने क्या कहा, कितने भाई हैं? 8 भाई। तो 9 होते तो ये भी तो कहते 9 भाई हैं, 9 भाई। छोड़ो, इनसे मिलो, ये है हमारी बेटी संध्या। अच्छी है, मम्मी पे गई है ना? अबे मैं तुझे इतना बड़ा नहीं दिख रहा हूँ, तुझे मेरी बीवी ही दिखे जा रही है। और ये भी है कि सामने बैठी है, नहीं कि तेरा पीछे हट जाए। अबे ओ ताड़ू, अबे तू मेरी बेटी देख रहा है, मेरी बीवी देख रहा है? दोनों। तुमने मेरी बेटी देख ली ना, अब हम तुम्हें देखेंगे। तुम डॉक्टर हो ना? हाँ। क्यों? क्या मतलब? अबे मेरा मतलब है तुम डॉक्टर ही क्यों हो? अरे सबसे ज्यादा कमाई इसी में तो होती है, और इस धंधे में तो फायदा ही फायदा है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि आज के जमाने में इस धंधे में बहुत फायदा है। कैसे कैसे कैसे? अरे भैया, मैंने पता है डिग्री कहाँ से खरीदी? गफूर की दुकान से खरीद ली। अच्छा, गफूर की दुकान से? अरे गफूर के पास हर वैरायटी की डिग्री है। 2000 रुपए दो, डॉक्टर की डिग्री लो। 1500 रुपए दो, वकील की डिग्री लो। इसी तरह हर टाइप की डिग्री है गफूर के पास। अच्छा, इसका मतलब आपने खरीद लिया है? इस चक्कर में तुमको पुलिस पकड़ती नहीं है? अरे आई थी एक बार पुलिस पकड़ने, वो भी गफूर का बनाया इंस्पेक्टर निकल गया। अच्छा, फटाफट होगा साला। अंकल, मुझे और प्रकाश को भी गफूर के पास जाना चाहिए। चुप भाई, मैं देखो पूछता हूँ, डॉक्टर तो हो, कमाई धमाई तुम्हारी कैसे होती? अरे हो जाती है बस। कैसे? अरे देखो क्या होता है ना, मेरी क्लिनिक का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 10 है। जितने भी मरीज सुबह आते हैं सबको कैल्शियम गोली देके भेज देता हूँ। कैल्शियम की गोली? हाँ, मेरे पेट में दर्द है, ये गोली लो शाम को आना। मेरे सर में दर्द है, ये गोली लो शाम को आना। इसी तरह सबको गोलियां दे देता हूँ और खुद 12 बजे क्लिनिक बंद करके सरकारी अस्पताल चला जाता हूँ, जहाँ पर सस्ता इलाज होता है। वहाँ सारी बीमारियां बता के और दवाइयाँ लिखवा लेता हूँ। अच्छा, तो जब आप फ्री में दवाई लाते हैं सरकारी अस्पताल से, तो लोग क्या मूर्ख है जो वहाँ जाके फ्री में इलाज नहीं कराते, आपसे ठगे जाते हैं? आप ठीक कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं? कि लोग मूर्ख नहीं बल्कि अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उनको सरकारी अस्पताल में विश्वास तो होता नहीं। आजकल तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई जनाब कि उनको लगता है सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं होता, जबकि सच्चाई तो यही है, सरकारी अस्पताल में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर इलाज होता है। अरे वाह 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 वाह, तय हो गया, अब यही मेरा दामाद बनेगा। इतना अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा? इसी का ब्याह होगा मेरी बेटी से। अब थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। मम्मी जी, तुम्हारे पापा यहाँ कब आए थे? क्या थैंक यू? क्या थैंक यू? अबे इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरी बात मानी जाएगी यहाँ। आओ, क्या समझते हो मालिक मालकिन से डर जाएंगे? मैंने कह दिया ना कि मेरी बेटी की शादी इसी से होगी तो होगी बस। अरे तेरे पसंद करने से क्या होता है? हैं? तेरी शादी करा दूं क्या इससे? संध्या बेटी तू क्या कहती है? अंकल, संध्या ने पहले ही मना कर दिया है। बेटा इधर आ जा। समझ गया ना, बीच में ना बोलना। हाँ पिताजी, मुझे ये लड़का नहीं पसंद, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अरे बेटी, ये बहुत अच्छा लड़का है। मुझे अच्छे लड़के पसंद ही नहीं। अरे मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अरे बेटी, तुझे बहुत खुश रखेगा। मुझे खुश नहीं रहना, मुझे अरे मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के दुख दूंगा, देखना। अरे बेटी मान जा। नहीं माँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अरे मान जा ना संध्या बेटी, सुन तो। बताइए भाई मैं क्या करूं? मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन अब बेटी नहीं मान रही। दरअसल आपकी किस्मत ही खराब है। क्यों? अरे आपको मेरे जैसा दामाद नहीं मिला ना। नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि तुमको संध्या बेटी जैसी गुणवान लड़की नहीं मिली। नहीं, किस्मत तो आपकी की खराब है। नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब है। आपकी खराब है कह रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत खराब है। आपकी लड़की खराब है। तेरा खून खराब है। चल निकल बाहर यहाँ से। अरे मगर मेरी बात। अरे मगर कुछ नहीं, इधर आओ, चलो। अरे एक मिनट रुकिए तो।
हाँ। पर मम्मी जी ने मुझे पसंद कर लिया है। अबे मालकिन की पसंद का कोई भरोसा नहीं है, वो एक बार जिसे पसंद करती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जैसे हमारे मालिक। क्या अरे मम्मी जी क्या हो रहा है सबके सब ऐसा आप विज्ञापन दे दिए। मालिक मालिक क्या है क्या है? मालिक मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, बर्तन मांज दिया, खाना बना दिया, सारा काम कर दिया। शाबाश शाबाश, तुम कितनी अच्छी मेरा मतलब मेहरी हो। वो मालकिन तुम्हारी क्या कर रही है? वो संध्या बीबी जी को समझा रही हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। समझ जाएगी समझ जाएगी। अब गुणकारी किसी को समझाए और समझे ना। हाँ, आपको तो अनुभव भी है। बेटा मुझे पीटने का भी अनुभव बहुत बढ़िया है। आप गधे हैं, आप कुत्ते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बदमा दाग है, एकदम बेकार आदमी हैं आप। क्या कह रहा है? कुछ नहीं होता, ऐसा डॉक्टर कहता हुआ गया है। यहाँ दोहराने की क्या जरूरत है? कैसे बात करो, आपको कोई कुछ कह के चला जाए, हम आपको बताएं भी ना। अबे अगर इतनी ही चिंता है तो कुछ कर, तेरे विज्ञापन के आइडिया से भी कुछ नहीं हुआ। होगा होगा। हाँ। चमने हुस्न गली, मेरी रूह परवर लैला, क्या? मैं तुझे जानता हूँ, तुझे पहचानता हूँ। मेरा तुम्हारा मेल तो जन्म जन्मांतर का है। ये क्या बकवास कर तुम आज के जमाने की लैला हो और मैं आज का कैस हूँ। हम क्या हैं? हम क्या है भाई? अबे तू कौन है और ये आते ही किस काम में लग गया? मैं एक कलाकार, अव्वल दर्जे का अदाकार। मैं अनिल कपूर हूँ, पुराना दिलीप कुमार हूँ। और हमारे मालिक अमरीश पुरी हैं। मार थूर देंगे तुमको। यहाँ क्यों आया बे? अपने घर वालों से मैं लड़कर आया हूँ, इतनी दूर से मैं चलकर आया हूँ। अबे ये किस ग्रह से आया है? आज का अखबार पढ़कर आया। ये किस ग्रह से आया है और ये किस स्टाइल में बात कर रहा है? अरे ये पारसी स्टाइल है मेरे आका। अबे तो बाहर निकल मेरे काका, तू मेरी बेटी के योग्य नहीं है। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ क्या हुआ? अबे ये इस तरह लंबाई चौड़ाई में बात करेगा तो कैसे चलेगा? मेरी बेटी तो कितनी फास्ट है और ये धीमी गति का समाचार न जाने किस भाषा में बात कर रहा है। चल बाहर निकल। माना ये नया जमाना है, मगर ये स्टाइल बड़ा पुराना है। अरे ये इसकी मेरी बेटी के साथ नहीं निभेगी। अगर मेरी बेटी कहेगी क्यों जी आप पिक्चर चले, तो ये तो हाथ पैर हिला हिला के इतनी देर में जवाब देगा कि शो ही खत्म हो जाएगा। यूं ना कहो, यूं ना कहो, यूं कहना बड़ा फेज है। आजकल तो इसी स्टाइल का क्रेज है। अबे वो टिपिकल केस, तू सीधे मानो की तरह बात क्यों नहीं करता है? फिर यूं हिल हिल के ऐसे बात करोगे ना तो मालिक कुछ गलत मतलब निकाल लेंगे। अच्छे लोगों का काम नहीं होता ये। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं यूं भी बोल सकता। तो बोलो ना, फिर बोलो भैया, 2.5 साल से वो परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। बोलो, सही से बोलो। अरे दरअसल मैं किसी कैरेक्टर में था, अब मैं अपने आप में आ जाता। गुड गुड, मालिक सुधर गया। कहाँ सुधर गया? क्या खाक सुधर गया? श्रीमान मोहतरम सुनिए, मैं आपकी साहबजादी से शादी की तमन्ना लेकर आया हूँ और मेरा ये पूरा विश्वास है कि मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। तो इधर कहाँ घुसा चला आ रहा झबरीले? ये खाकसार कौन है? ये हमारे साहबजादे हैं। बहुत जबरदस्त है। और वो कौन है? ये हमारे साहबजादे के दोस्त हैं। ये आसार जबरदस्ती है। और आप कौन हैं? हम इनके पिताजी हैं? पूरी बात सुनो यार, हम इनके पिताजी के नौकर। नौकर है मेरा। वैसे अंकल, हाँ? इनके बारे में तो पूछो, ये कौन? अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये आपकी बहन है। क्या बात कर रहा है? क्या ये आपकी साहबजादी नहीं है? नहीं, ये इस घर की नौकरानी है। कमाल है, इतनी देर से तो मैं ऐसे ही। खैर, जिस घर की नौकरानी इतनी खूबसूरत हो उसकी मालकिन की तो क्या थी। अच्छा सुनो भाई, तुमने हमारे खानदान की इंक्वायरी तो कर ली, अब अपने बारे में बताओ। अरे बताया ना, मैं एक कलाकार हूँ। अरे कलाकार तो हो, लेकिन किस क्षेत्र के? मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ। अच्छा, तो तुम थिएटर करते हो? जी। ए मालिक, यहाँ यहाँ यहाँ। अबे तू यहाँ। अच्छा यहाँ यहाँ। मालिक इसको तुरंत भगा दो। क्यों? सुना नहीं थिएटर करता है, भूखा मारेगा। अबे लेकिन वो। अरे आप इतना रखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। मैंने थिएटर से बहुत कमाया।
कहा आपने? मैंने कहा मैंने थिएटर से बहुत कमाया। भयंकर कॉमेडी हो गई मालिक। अब चुप। हाँ बढ़ाओ। आप माने या ना माने, मैंने थिएटर से बहुत कमाया, क्योंकि मैं बाकियों की तरह थिएटर के प्रति ईमानदार नहीं। जो थिएटर के प्रति ईमानदार होते हैं वो भूखे मरते हैं, मैं भूखा नहीं मरता। अच्छा वो तो ठीक है, पर आपकी कमाई कैसे होती है? अरे मेरी हर विभाग में सेटिंग है और मैं एक ही नाटक नाम बदल बदल कर अलग अलग विभाग में करता हूँ। लेकिन आपकी हर विभाग में सेटिंग कैसे हो जाती है भाई? अरे हो जाती है भाई। अब जैसे कोई अधिकारी नाटक करने का शौकीन होता है तो उसे अपने नाटक में ले लेता हूँ, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आरटीआई के तहत सूचना मांग लेता हूँ। बस अधिकारी खुद ब खुद सेटिंग कर लेता है। हाँ तब तक खूब कमाई होती होगी फिर। हाँ कमाई होती होगी। कलाकारों को पेमेंट देना होता, समोसा चाय बीड़ी तंबाकू ये सब भी तो अरे चलता। जी नहीं, मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं होता भाई। कलाकारों को सिखाने के नाम पर उनसे काम करवा लेता हूँ। और रही बात चाय नाश्ते की तो वो सिर्फ मैं और मेरा असिस्टेंट ही करता है। वाह क्या बात है भाई आप तो बड़े कमाल के आदमी हैं भाई। आपके जैसा लड़का तो मैं दिन में लालटेन लेके अगर घूमूं तो फिर भी नहीं मिलेगा। भाई आप मेरी बेटी के लिए बहुत बढ़िया है, मैंने आपको पसंद कर लिया। ये क्या पसंद कर लिया? मैंने सब बकवास सुन ली है। मैंने कह दिया कि मेरी बेटी की शादी डॉक्टर से होगी बस। अरे नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये थिएटर आर्टिस्ट है। इस दो कौड़ी के थिएटर आर्टिस्ट से मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। 2 कौड़ी का स्टेज कलाकार, क्या आप मुझे कह रही हैं? हाँ तुम्हें। आपने ये गाली मुझे नहीं बाकी सभी थिएटर आर्टिस्ट को दी है। आप जिन्हें 2 कौड़ी का स्टेज कलाकार कह रही है ना मैडम, उसी 2 कौड़ी के स्टेज कलाकार में इतनी हिम्मत है कि हजारों की भीड़ के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों से आंखें मिलाकर देश की सच्चाई बताता है। और आप हमें 2 कौड़ी का स्टेज कलाकार कह रही हैं। अरे 2 कौड़ी के तो खैर। मालिक राम जी, मैं आपकी बेटी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, मगर मैंने अपना इरादा बदल लिया, मैं जा रहा हूं। अरे रुकिए बच्चन साहब, नसीर साहब। किया तूने कला का अपमान किया है, कलाकार को गाली दी है। भाड़ में गई कला और भाड़ में गया ये स्टेज आर्टिस्ट। मैंने कह दिया कि मेरी बेटी की शादी होगी तो डॉक्टर के साथ बस। थिएटर वाले के साथ होगी। नहीं डॉक्टर के साथ होगी। थिएटर वाले के साथ होगी। डॉक्टर के साथ होगी। थिएटर वाले के साथ होगी। डॉक्टर के साथ होगी। थिएटर वाले के साथ होगी। मैंने कह दिया डॉक्टर के साथ होगी। थिएटर वाले के साथ होगी। क्या साला एक से एक नमूने आ रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है भैया? अपना प्लान अब अरे अंदर तो महाभारत शुरू हो गई है। कौन से चैनल पे? अरे मम्मी पापा की लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा सुनो उन्हें उनको लड़ने दो, मरने दो, ठीक हो जाएगी। सुनो हम लोग अपना प्लान अप्लाई करते हैं। प्लान ये है अब कोई आना नहीं चाहिए, उसके बाद कोई आया भी तो हम लोग ऐसा कल करेंगे। ये है बहुत सही। ठीक। तो तुम दोनों दिन अंदर जाओ है ना। अब कौन आएगा तो साला काम निपट देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे उसकी, है ना। आओ बेटा आओ, आगे आओ। आप तीनों में से संध्या कौन है? आज तुमको लिंग भेद परिवर्तन करना नहीं आता क्या? तीनों में से मालिक राम जी कौन है? मालिक राम जी यहाँ नहीं है। फिर मालिक राम जी कहाँ है? मालिक राम जी कहीं गए होंगे। आप कौन है? हम उनके लड़के हैं। उनके? ये उन भी कोई नाम हुआ? अबे मेरा मतलब है मालिक राम जी के। अच्छा और वे कौन है सज्जन? ये मेरे दोस्त हैं। और आप कौन है? अबे तू कौन है? मैं। और संध्या कैसी है? अबे तू है कौन? उसकी माँ कैसी? अबे भैया आप कौन हैं? ठीक तो है ना? अबे मारे थप्पड़, तुम कौन हो? मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक हो? यहाँ का बच्चों की कक्षा चल रही है? जी नहीं, मैं फोन किया था तो मालिक राम जी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मालिक फोन वाला साला दहेज मांग रहा था, मार धूर दे। हाँ क्या कह रहे थे आप बताइए। जी मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मेरा मतलब है मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है। कई लोग देखने आए थे उसमें से एक के। अरे तो ऐसा करो उसी के साथ मुझे भी एडजस्ट। मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप मुझे एक मौका दीजिए। अरे मैं मुक्का दूंगा साले। आपको मौका की जगह मुक्का देंगे भाई। आचार्य जी को सेटल होना है, सेटल होना। एक खोल पर्दा, खोल पर्दा, खोल पर्दा, खोल पर्दा, खोल पर्दा, चलो भैया ठीक हो गया। अपना ड्रामा शुरू करते हैं, है ना? चलो हाँ
मालिक, संध्या मालकिन आत्महत्या करने जा रही। गोली मार देगी। बेटी गोली चलाता। आत्महत्या करने जा रही है, मैराथन की रेस में नहीं जा रही है चला के। शर्मिले, तू गिनती गिनती तक मैं गोली चलाने जा रही हूँ। गिन दूं? हाँ। 1 2 3। आराम से, आराम से। 1 2 100 240 2.5 260। अरे भैया 290। 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। पापा मालिक तो नहीं चलाई। अंकल, हम जानते हैं कि असली दिखने वाली पिस्तौल नकली है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने ही तुमको दीपावली में लाके दी थी। तुम लोग क्या समझते हो? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। अंकल माफ कर दीजिए ना धंधा को। अंकल मुझे सब पता है अंकल। गुड़काई तुझे पता है? क्या ये सब क्या हो ये रहा है? दोनों जो है एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। और साहब प्रकाश साहब जरा इधर आइए, इधर आइए। आप जिसे बहू बनाकर लाना चाहिए था, उसे तुम नौकरानी बनाकर लाए हो। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम सच्चाई मुझे बता सको। लड़की ने हिम्मत की, उसने मुझे बताया था। क्या आपको सब कुछ पता था? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम था। आप लोग भी अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे आपसे कुछ कहने में संकोच ना करें, और वो ऐसी कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। हमारे बच्चे अगर कुछ भी गलती करते हैं तो हमें उन्हें माफ करना ही पड़ता है। मालिक सब बात तय हो गई हाँ, इनसे उनसे उनसे। हाँ, वो गुप्ता जी के यहाँ जो नौकरानी है ना, उसका नंबर हमको मिल गया था। हाँ, चलने लगा थोड़ा। वो हम बात कर ही आए हैं गुप्ता जी से। अब इस घर में 2 नहीं 3 शादियां होंगी। आज की नाट्य महोत्सव की तृतीय संध्या पर आधारित नाटक दामाद एक खोज। आपको बता दें कि इस नाटक के लेखक हैं तपन भट्ट और परिकल्पना एवं निर्देशन सोनी सिंह, यानी कि मैंने किया था। कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा। लेकिन आप लोगों की गुदगुदाहट और तालियों से पता चला कि नाटक आप सबको बहुत पसंद आया। हमारे बीच लॉयंस क्लब के डॉक्टर आरसी मिश्रा जी आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। डॉक्टर आरसी मिश्रा जी। अब मैं, चूंकि हमारे डॉक्टर आरसी मिश्रा जी, जोरदार तालियां हो जाए आपकी, जो कि जीएमए हेड है। अब मैं 3 दिवसीय इस आनंद नाट्य महोत्सव की श्रृंखला ओके, अच्छा, मुझे पता चला, सॉरी। तो 3 दिवसीय आनंद नाट्य महोत्सव की श्रृंखला में जिन कलाकारों ने लगातार अपनी परफॉर्मेंस दी तीनों दिन,
उन सबको आज सम्मान देने का वक्त आया है और हम आज के जो मुख्य अतिथि हैं लॉरेंस बीएन चौधरी जी, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी कि हमारे उन कलाकारों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट्स दें हमारी संस्था की ओर से, आनंद अनुभूति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और मैं श्री डी.के. मोदी जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो भी आएँ। और मैं लॉयन डॉक्टर मनोज रोहिला जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी, वो भी आ जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आज के जो नाटक के पात्रों का परिचय करा दूं। शर्मिला की भूमिका में थी अनुराग शुक्ला, शिवा। प्रकाश की भूमिका में थे अभिषेक कुमार सिंह। मालिक राज की भूमिका में थे गिरिराज किशोर शर्मा। ज्योति सिंह। तालियां बजती है हमारे कलाकारों के लिए जिन्होंने आपको इतनी देर हंसाया। प्रभात तरुण कुमार यादव। संध्या की भूमिका निभा रही थी काव्या मिश्रा। ज्योति की भूमिका में थी सौभाग्या पांडे। छटपटाहट की भूमिका में थे शशांक मिश्रा। चंचल की भूमिका में थी तारा उप्रेती। जानू की भूमिका में थे प्रणव श्रीवास्तव और अध्यापक की भूमिका में थे आनंद कुमार। ये तो थे हमारे नाटक के पात्रों का परिचय। और मंच पर जिन्होंने मेहनत करी है मैं उनका भी नाम लूंगी और वो भी मंच पर आए। प्रकाश में श्री संजय त्रिपाठी जी। परिप्रभा प्रणव श्रीवास्तव। सेट परिकल्पना पुष्कर आहूजा जी। सेट सहायक अरुण कुमार, पीयूष पांडे, शशांक मिश्रा, तारा उप्रेती, अभिनव सिंह। मुख्य सज्जा शहीर की थी और वेशभूषा में रश्मि त्रिपाठी। प्रॉपर्टी संतोष प्रजापति। प्रस्तुति सहयोग डॉक्टर लक्ष्मी निगम, अंकुर सक्सेना, अभिजीत कुमार से। अब ये सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू करते हैं और बारी बारी से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी पीयूष पांडे। जोरदार तालियां हो जाए हमारे। नहीं आए, कोई बात नहीं। अनुराग शुक्ला, शिवा। ये काव्या मिश्रा को गोरखधंधा नाटक जो प्रथम दिवस की प्रस्तुति थी उसके लिए दिया जा रहा है। काव्या मिश्रा। गोरखधंधा के तरुण कुमार यादव जी। गोरखधंधा के अभिनव सिंह। ये प्रथम दिवस की प्रस्तुति के कलाकार हैं। संतोष कुमार प्रजापति। कौन जाए, ये कौन करेगा, मैं जाऊंगा। ये सभी हमारे प्रथम दिवस के कलाकार थे। गिरिराज किशोर शर्मा गोरखधंधा में उन्होंने प्रथम दिवस में नाटक किया था। गिरिराज किशोर शर्मा। और मेरी फोटो खींच लेना, हम तो जाएंगे फोटो। अभिषेक कुमार सिंह। रश्मि त्रिपाठी। आपको वेशभूषा के लिए दिया जा रहा है, जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने तीनों दिन कलाकारों को वेशभूषा निर्धारित करने के लिए। संतोष प्रजापति। संजय त्रिपाठी जी। गोरखधंधा नाटक के डायरेक्टर जो प्रथम दिवस हमारा नाटक हुआ था गोरखधंधा।
हमारी द्वितीय दिवस की जो प्रस्तुति थी नाटक बलि और शंभू, अब उन कलाकारों को हम सर्टिफिकेट देंगे। उसमें नाम है अभिजीत कुमार सिंह, प्रणव श्रीवास्तव, ये बलि की भूमिका में थे प्रणव श्रीवास्तव जी, संतोष कुमार प्रजापति, डॉक्टर लक्ष्मी निगम, ये डॉक्टर झिल्मिल की भूमिका में थी, सौभाग्या पांडे, अभिषेक कुमार सिंह, शुभांकर की भूमिका में थे अभिषेक कुमार सिंह बलि और शंभू नाटक में। संजय त्रिपाठी जी प्रकाश की भूमिका में थे बलि और शंभू नाटक में, श्री संजय त्रिपाठी जी ये मंच पर थे। अनुराग शुक्ला शिवा, ध्वनि प्रभाव, रश्मि त्रिपाठी वेशभूषा बलि और शंभू नाटक में, पुष्कर आहूजा जी, अब आज के कलाकारों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अनुराग शुक्ला जो शर्मिला की भूमिका में, अभिषेक कुमार सिंह जो प्रकाश की भूमिका निभा रहे थे, मालिक राम की भूमिका में थे गिरिराज किशोर शर्मा, जोरदार तालियां हो जाए आपकी। ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, तरुण कुमार यादव, जोरदार तालियां हो जाए छटपटाए। तारा उप्रेती चंचल की भूमिका में तारा उप्रेती जी, प्रणव श्रीवास्तव जागरूक की भूमिका में थे प्रणव श्रीवास्तव, आनंद कुमार अध्यापक की भूमिका में थे, आखिर में आज हमारे इस बेहतरीन हास्य नाट्य प्रस्तुति की निर्देशिका सोनी सिंह जी। यहाँ पर आए सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और ऑडियंस का तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी कलाकारों का। और बहुत ही आनंद लिया आप लोगों ने, इतनी धैर्य के साथ इस नाटक को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स की केयर करिए। शुभ रात्रि।